नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथी, आज की इस श्रृंखला में हम देखने वाले हैं 8 फरवरी की सभी शिफ्टों का एनालिसिस। क्या देखेंगे? 8 फरवरी जो आपके एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसमें साथी? एसएससी जीडी में आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। किस प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछे हैं और क्या क्या पेपर में आ रहा है। जिनका भी एग्जाम बाकी है वो लोग घबराएंगे नहीं, ठीक है? क्योंकि क्या है साथी, आपके उसके जो एसएससी जीडी है, यानी कि जो एसएससी है, इसके पास सीमित क्वेश्चन है। ये क्वेश्चनों को घुमा घुमा के पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? घुमा घुमा के, ठीक है? क्वेश्चन वही है, सब घुमा के पूछ रहा है। आप इसलिए घबराएंगे नहीं। जिनका भी एग्जाम है वो धैर्यपूर्वक एग्जाम देंगे, ठीक है? टेंशन नहीं लेंगे। सभी साथी जुड़ जाएंगे। एक बार से सेशन को शेयर कर देंगे दोस्तों में। जल्दी से सभी साथी एक बार दोस्तों में सेशन को शेयर कर देंगे, ताकि जिन विद्यार्थियों का भी एग्जाम रह गया है उनको भी इस क्लास का फायदा पहुंच सके, ठीक है? जल्दी सभी साथी जुड़ जाएंगे और सेशन को शेयर कर देंगे। चलते आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या हमसे पूछा गया है देखते हैं, ठीक है साथी? क्या हमसे पूछा गया था? तो साथी ये क्वेश्चन है कुछ, इनका आप देख लेंगे। इनका हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे और इसके अलावा जो आपके लगभग 50 क्वेश्चन है आज। कितने साथी? 50 क्वेश्चन। इन सभी का डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है? जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें साथी। सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको प्रतिदिन शाम 8 बजे, कितने बजे साथी? प्रतिदिन शाम 8 बजे आपको एक क्लास मिलती रहेगी, ठीक है? इसको अच्छे से याद रख लेंगे। प्रतिदिन शाम 8 बजे आपके लिए क्लास रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है? चलते आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे, ठीक है? तो आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा साथी, तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। क्या कह रहा है? मल्लाहों का चक्कर छोड़ो और तैर कर दरिया पार करो। देखो साथी, ये जो एग्जाम है आपका, एग्जाम एक तरह से कोई भी हो, कोई भी एग्जाम हो, आप समझो वो आपके लिए एक दरिया के समान है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी उसमें लगे हैं। तो आपको क्या करना है? स्वयं इनसे रेस में आगे निकलना है और स्वयं जाना है, किसी के सहारे नहीं रहना है, ठीक है? आपको अच्छे से तैयारी करनी है। और वही कह रहा है कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो। जो बीच के लोग हैं, आप लोग देखते हैं कि कहते हैं कि मैं आपका एसएससी में करवा दूंगा, मैं आपका आर्मी में करवा दूंगा, आपसे कुछ पैसे ठगी कर लेते हैं। आप देखो, आप यदि इंटेलिजेंट तो आपको सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, और उन जो लोग पैसे ले जाते हैं उनको बीच में फ़ायदा हो जाता है, ठीक है? वही लोग ये मल्लाह यानी कि दलाल है। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो और तैर कर दरिया पार करो, ठीक है? आप समझ सकते हैं इसको। इसी जोश और जुनून के साथ चलते आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे साथी। जल्दी से एक बार जुड़ जाएंगे, सेशन को शेयर कर देंगे, ठीक है? एक क्वेश्चन पूछा गया था साथी, आपसे पूछा गया था, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा का संबंध किस नृत्य से है? जल्दी से बताएंगे। जो आपकी कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा है, इनका संबंध किस नृत्य से है, ठीक है? जल्दी से बता देंगे। यदि आपसे पूछ ले साथी, इन्हीं को शॉर्ट में क्या कहते हैं? इन्हीं को कहते हैं के अम्मा। क्या कहते हैं? के अम्मा, ठीक है? इनको अच्छे से याद रखेंगे। के अम्मा के नाम से किसे जानते हैं? कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा को हम के अम्मा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? इनको अच्छे से याद रखेंगे। यदि पूछे साथी इनका संबंध किससे है, तो आपको याद रखना मोहिनी अट्टम से। किससे साथी? मोहिनी अट्टम से। मोहिनी अट्टम नामक शास्त्रीय नृत्य होता है, ठीक है साथी? इसको अच्छे से याद रखेंगे। मोहिनी अट्टम नामक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है आपकी के अम्मा। और साथी आपको याद रखना है, जो आपका ये शास्त्रीय नृत्य है ये आपका केरल में होता है। कहाँ पर साथी? केरल में, ठीक है? इसको अच्छे से याद रखेंगे। जो आपका केरल है, केरल में आपका क्या होता है? मोहिनी अट्टम होता है, ठीक है? इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा यदि पूछ ले मोहिनी अट्टम में किस देवता की पूजा या देवी की पूजा की जाती है, तो बताना है साथी भगवान विष्णु की। किसकी? भगवान विष्णु को। आपने देखा होगा भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप रखा था, और जब नृत्य किया था तो उसी नृत्य से भस्मासुर को क्या कर दिया था? अंत कर दिया था, ठीक है? आप इसको अच्छे से याद रख लेंगे। इसीलिए क्या बनाते हैं हम? उन्हीं की याद में मोहिनी अट्टम नामक त्यौहार उन्होंने ही शुरू की। उन्होंने मोहिनी अट्टम डांस शुरू किया था, ठीक है? भगवान विष्णु ने, ठीक है? तो उन्हीं के लिए हम मनाते हैं मोहिनी अट्टम, ठीक है? तो इसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। और इनमें जो के अम्मा है आपकी, ये एक प्रमुख नृत्यांगना रही है, ठीक है? इसके अलावा आप देख लेंगे, जो आपका मोहिनी अट्टम है इसमें आपकी श्री देवी हो जाएंगी, ठीक है साथी? कौन हो जाएंगी? श्री देवी हो जाएंगी। श्री देवी के अलावा साथी हो जाएंगी आपकी हेमा मालिनी। कौन साथी? जो हेमा मालिनी है, हेमा मालिनी केंटारो का प्रचार करती हैं। इनका भी संबंध किससे है? आप याद रख लेंगे। इनका संबंध भी आपका किससे है? तो आपका मोहिनी अट्टम से, ठीक है? हेमा मालिनी हो गया, श्री देवी हो गया, और कल्याणी कुट्टी अम्मा, ये जो है इनका संबंध किससे? मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य से। इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है साथी? इसको अच्छे से आप लोग याद रख लेंगे। और भगवान विष्णु की इसमें पूजा की जाती है। एक क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था कि वर्ष 2022 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने हैं? आपको याद रखना है परिवारवाद। इसको ज़्यादा बताते थे लोग कि ये परिवारवाद होता है। क्या कहते थे? परिवारवाद होता है कांग्रेस में, ठीक है? इसी को छोड़कर क्या किया है कांग्रेस ने? अभी हाल ही में 2022 में नवंबर के समथिंग
किसको? मल्लिकार्जुन खड़गे को। आप याद रखेंगे जो आपके मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, कौन है साथी? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को क्या बनाया है? तो आपको याद रखना है ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनाया है इनको, ठीक है। लगभग 26 साल बाद कोई कांग्रेस के परिवार से छोड़कर अन्य व्यक्ति इसका अध्यक्ष बना है, ठीक है। इसको याद रखेंगे 26 साल बाद, ठीक है। 26 साल बाद कांग्रेसियों को छोड़ करके, जो कांग्रेस परिवार था इनको छोड़ करके क्या बना है? कोई अध्यक्ष बना है अन्य, ठीक है। आपको याद रखना है मल्लिकार्जुन खड़गे का संबंध है साथी कर्नाटक से। कहाँ से? कर्नाटक से, ठीक है। इनको याद रख लेंगे। इसके अलावा आपको याद रखना है जो कांग्रेस यदि पूछ ले साथी तो बताना है साथी इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर। कब साथी? 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। इसको अच्छे से याद रख लीजिए। इसी को कहते हैं साथी डफरिन के दिमाग की उपज। क्या कहते हैं साथी? इसी को कहते हैं डफरिन के दिमाग की उपज। जो डफरिन था वायसराय, इसी को कहते हैं डफरिन के दिमाग की उपज कहते हैं, ठीक है। डफरिन वायसराय के समय क्या हुई थी? कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके अलावा आप याद रखेंगे जो कांग्रेस थी इसके पहले अध्यक्ष पूछ ले तो बताना साथी इसके WC बनर्जी थे। कौन थे? WC बंकिम चंद्र WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। इनको याद रखेंगे। ये आपके पहले कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यदि पूछे पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था तो बताना मुंबई में, यानी कि उस समय इसको बम्बई नाम से जाना जाता था। मुंबई में ग्वालियर टैंक में हुआ था। कहाँ पर साथी? ग्वालियर टैंक में, ठीक है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो याद रखना व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और इसका अधिवेशन हुआ था ग्वालियर टैंक मुंबई में, ठीक है। इसको इसके अलावा आपसे पूछ ले साथी इसके पूछ ले पहले सचिव कौन थे? क्या पूछ ले? इसको सचिव जिसने इसकी स्थापना की थी साथी वही इसके सचिव थे। तो स्थापना किसने की थी? बताना साथी A.O. ह्यूम ने। किसने? A.O. ह्यूम ने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने। A.O. ह्यूम इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टल ह्यूम, ठीक है। ये पहले इसके सचिव बने थे और इन्होंने ही कांग्रेस की स्थापना की थी, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग याद रख लेंगे, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था जो आपका खारची पूजा मेला महोत्सव है यह किस राज्य में मनाया जाता है? जो आपका खारची पूजा मेला महोत्सव है ये किस राज्य में मनाया जाता है? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे जल्दी से, ठीक है। यदि पूछ ले साथी खारची पूजा मेला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है तो आपको बताना साथी ये मनाया जाता है आपका त्रिपुरा में, ठीक है। आपको याद रखना है त्रिपुरा से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही रहा है, ठीक है। प्रत्येक शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, या तो करंट की दृष्टि से या मेला की दृष्टि से या उसकी जियोग्राफी के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको याद रखना है साथी जो त्रिपुरा है, ये जो आपका त्रिपुरा है ये बांग्लादेश से, किससे? जो आपका बांग्लादेश है ये बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है। किससे? बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है और त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में शून्य रेखा है, ठीक है साथी। शून्य रेखा है त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में, इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। 3 ओर से घिरा राज्य त्रिपुरा है और बांग्लादेश से इसकी सीमा लगती है और ये बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में शून्य लाइन रेखा है, इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। यदि पूछ ले त्रिपुरा में कुल कितनी विधानसभा की सीटें हैं, BS की सीटें विधानसभा की, तो आपको याद रखना 60 सीटें साथी। कितनी? सर इसमें 60 सीटें हैं आपकी। इसके अलावा इसके मुख्यमंत्री पूछ ले तो याद रखना साथी माणिक शाह। कौन साथी? माणिक शाह इसके कौन है? माणिक शाह इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री है। इनको भी अच्छे से याद रख लेंगे। ये बने थे बिप्लब देव के स्थान पर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, बिप्लब देव के स्थान पर माणिक शाह क्या बने थे? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने थे। 60 वर्तमान में विधानसभा सीटें हैं। बांग्लादेश से इसकी सीमा लगती है, बांग्लादेश और त्रिपुरा के मध्य में शून्य रेखा स्थित है, ठीक है। और खारची जो पूजा मेला महोत्सव है ये भी आपका कहाँ? त्रिपुरा में ही मनाया जाता है, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। एक क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था जो आपका फील्ड हॉकी होता है। क्या पूछा था? फील्ड हॉकी होता है, इसमें कितने खिलाड़ी होते? देखो ये आपको घुमाने के लिए दिया गया था। जो आपका फील्ड है ये आपको घुमाने के लिए दिया गया था, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। केवल फील्ड हॉकी को ही हॉकी कहते हैं क्योंकि ये मैदान पर खेली जाती है, ठीक है। फील्ड हॉकी कहते हैं। आपको याद रखना इसमें 10+1 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 10+1 खिलाड़ी। 10 खिलाड़ी स्टिक लेकर के दौड़ते हैं और एक होता है इसमें क्या? गोलकीपर, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। एक होता है गोलकीपर आपका, ठीक है। इसको अच्छे से याद रख लेंगे। गोलकीपर होता है और 10 खिलाड़ी होते हैं प्लस एक गोलकीपर, यानी कि टोटल कितने खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी और प्रत्येक टीम में होते हैं, इसको भी याद रखना है, ठीक है। एक होता है साथी आइस हॉकी, ठीक है। आइस हॉकी इसको फील्ड हॉकी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो हॉकी है ये सेम इस बर्फ में भी खेला जाता है, इसलिए इसको इस जो बर्फ में खेला जाता है इसको आइस हॉकी कहते हैं, इसलिए इसको फील्ड हॉकी भी कहने लगे हैं, ठीक है। तो वैसे तो हॉकी होता है। एक क्वेश्चन याद रखना है जो आपसे SSC GD में पिछली बार पूछा गया था, हो सकता है आपसे फिर पूछ ले। जो 1936 का बर्लिन ओलंपिक हुआ था, कहाँ पर? जो बर्लिन ओलंपिक हुआ था, बर्लिन ओलंपिक, इसमें क्या किया था साथी? इसमें भारत ने जर्मनी को हराकर, किसको? जर्मनी को हरा करके क्या जीता था? इसमें गोल्ड जीता था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ चुका है, हो सकता है दोबारा से फिर पूछ ले, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। या तो आपसे कोई ट्रॉफी पूछ लेगा, जैसे पिछली शिफ्ट में क्या पूछा था आपसे पूछा था जौहर कप, सुल्तान जौहर कप पूछा था आपसे, सुल्तान जौहर कप, तो बताना ये हॉकी से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ ले आगा खां कप किससे है, आप बताएंगे, ठीक है। आगा खां कप किससे है? ये फुटबॉल से है या हॉकी से? जल्दी से बता देंगे, ठीक है। इसमें से बता देंगे आगा खां कप किससे है, ठीक है। इसके अलावा आपको बताना है साथी
इसके अलावा आपको क्या बताना है, आपको बताना है साथी, आपको 1 मिनट रुकना, जल्दी से बताएंगे साथी। जो आपका फील्ड हॉकी है इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, तो अभी आपको बताया था कितने होते हैं, 11 खिलाड़ी। ठीक है, इनको अच्छे से याद रखेंगे, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा था साथी, श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें एक ऑप्शन था आपका MS स्वामीनाथन। क्या नाम था साथी, MS स्वामीनाथन। ठीक है, इनको याद रखेंगे अच्छे से। MS जो आपके स्वामीनाथन थे, स्वामीनाथन, इनका संबंध किससे था, इनका संबंध था ऑपरेशन फ्लड से। माफ़ी चाहेंगे साथी, MS स्वामीनाथन नहीं होगा, यहाँ पर डॉक्टर वर्गीज कुरियन होगा। सॉरी, MS स्वामीनाथन नहीं होगा, यहाँ पर डॉक्टर वर्गीज कुरियन होगा। क्या होगा साथी, वर्गीज कुरियन। ठीक है, इसको याद रख लेंगे। सॉरी, इसके लिए MS स्वामीनाथन नहीं होगा, वर्गीज कुरियन होगा। ठीक है, वर्गीज कुरियन का संबंध किससे है, आपको याद रखना है, इनका ऑपरेशन फ्लड से, यानी कि श्वेत क्रांति, इसी को कहते हैं दुग्ध क्रांति। ठीक है, क्या कहते हैं, दुग्ध, दुग्ध से संबंधित जो क्रांति थी इसी को कहते हैं दुग्ध क्रांति। ठीक है, वर्गीज कुरियन का संबंध किससे है, आपको याद रखना है श्वेत क्रांति से। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। ये एक क्वेश्चन आपसे पूछा था साथी, आपसे पूछा था 2022 में आयोजित भारत जोड़ो यात्रा। देखो ये क्वेश्चन साथी रिपीटेड है। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मैंने पहले भी करवाया था, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे देखो SSC GD के पास क्वेश्चन नहीं बचे, वो घुमा घुमा के पूछ रहा है। पहले पूछा था भारत जोड़ो यात्रा कहाँ से शुरू हुई, अब पूछ रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस राजनेता से, ये पूछा गया। पहले पूछा था भारत जोड़ो यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी, अब पूछ रहा है कि किस राजनेता से संबंधित है। तो आपको याद रखना है, जो आपकी भारत जोड़ो यात्रा है ये कांग्रेस ने शुरू की है। किसने, कांग्रेस ने। ठीक है, इसको याद रखेंगे, कांग्रेस ने क्या की है, भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। और इसके नेता कौन है, तो याद रखना है राहुल गांधी जी। कौन है साथी, राहुल भैया इसके कौन है, राहुल गांधी जी। आपको याद रखना है राहुल गांधी जी क्या है, इसके नेता हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा आप याद रखेंगे कन्याकुमारी से शुरू हुई साथी। कहाँ से, कन्याकुमारी से इसको शुरू किया गया है। ठीक है, जो आपकी कन्याकुमारी है इससे, या इसको शुरू किया है तमिलनाडु से। ठीक है, और ये जम्मू कश्मीर तक चलेगी। कहाँ तक, जम्मू कश्मीर तक। इसको भी अच्छे से याद रख लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, और हो सकता है आज भी पूछा है, हो सकता है 1-2 दिन बाद फिर से पूछ ले, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था कि बैडमिंटन जिस प्रकार से रैकेट से संबंधित है। देखो ये क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे जाते थे, परंतु मैंने पिछली शिफ्ट में देखा था और इस शिफ्ट में भी ऐसे क्वेश्चन आपसे GS में भी पूछने लगा है। पहले पूछा था अम्ल क्षार बनाता है तो क्षार कैसे होते हैं, ये 2 क्वेश्चन दिए गए थे, ना तो 1 ना तो 2, इस तरह से ऑप्शन था। लेकिन इस बार ये क्या पूछा गया है, बैडमिंटन का संबंध यदि रैकेट से संबंधित है तो बताएंगे क्रिकेट किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन आपसे GS में पूछा गया साथी, किसमें, GS में। ठीक है, आपको याद रखना है जिस प्रकार बैडमिंटन खेलने के जो बल्ला होता है, क्या हो साथी, ये बल्ला होता है, जो ये बल्ला बैडमिंटन खेलने वाला जो बल्ला होता है, इसमें एक होती है चिड़िया। क्या होती है, चिड़िया। ठीक है, ये चिड़िया होती है, इसको खेलने के लिए जो बल्ला होता है, आपको याद रखना है साथी, ये बल्ला आपका इसको क्या कहलाता है, आपको याद रखना है, इसको कहते हैं रैकेट। ठीक है, क्या कहते हैं, इस बल्ले को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं साथी रैकेट। तो फिर जिस प्रकार हम क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट के लिए हमारा क्या होता है, बैट, इसी का मतलब क्या होता है, इसी को कहते हैं बल्ला। ठीक है, क्रिकेट का संबंध किससे हो जाएगा, बल्ला से हो गया। जिस प्रकार बैडमिंटन हम रैकेट से खेलते हैं, उसी प्रकार हम क्रिकेट किससे खेलते हैं, बल्ले से खेलते हैं। ठीक है, इसको भी अच्छे, हालांकि गेंद से भी खेलते हैं लेकिन बल्ले को ज़्यादा प्राथमिकता देंगे आप। ठीक है, आप इसको भी अच्छे से याद रख लेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन साथी पूछा गया था आपसे, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है। आप जल्दी से बताएंगे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है। तो साथी आपको याद रखना है जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, आप याद रखेंगे। देखो यदि पूछ ले भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो आपको याद रखना है कि ये जो आपका भारत है, 1 मिनट साथी, इस तरह से आप ऐसे याद रख लेंगे। ठीक है, ऐसे याद रख लेंगे। ये पूछ ले यदि ईस्ट, तो बताना है साथी ईस्ट में क्या है, किबुथु पॉइंट है। क्या है, किबुथु पॉइंट। ठीक है, किबुथु पॉइंट आपका कहाँ पर है, ये आपका है साथी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इसको याद रखेंगे ईस्ट का सबसे। यदि पूछ ले वेस्ट में कौन सा है, वेस्ट में, तो बताना है इसे साथी कहते हैं गौरमाथा। क्या कहते हैं, गौरमाथा नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, ये गौरमाथा नाम से वेस्ट में है, ये कहाँ पर पड़ता है, ये आपका गुजरात में पड़ता है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। यदि पूछे साथी नॉर्थ में क्या है, तो बताना है साथी इसका नाम है इंदिरा कॉल। क्या नाम है साथी, इंदिरा कॉल इसका नाम है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा अंडमान निकोबार पूछ ले, क्या पूछ ले आपसे, अंडमान निकोबार, तो यहाँ पर है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है साथी, इंदिरा पॉइंट नाम है इसका, इसको अच्छे से याद रखेंगे, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट इसका नाम है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। यदि पूछ ले मुख्य भूमि बिंदु जो दक्षिणतम है, इसका नाम है साथी कैप कैमोरिन। क्या नाम है साथी, कैप कैमोरिन। ठीक है, इन सभी को अच्छे से याद रखेंगे। कैप कैमोरिन नाम है इसका, जो दक्षिण बिंदु है कन्याकुमारी में, इसको कहते हैं कैप कैमोरिन। जो आपका अंडमान निकोबार में, इसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं, और यही आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, भारत की जो अंतिम सीमा है वो इंदिरा पॉइंट तक लगती है। ठीक है, इसके अलावा यदि पूछ ले आपसे
कोल इंदिरा कोल कहाँ है, तो बताना ये सबसे उत्तरी बिंदु है साथी। और जो आपका किबिथु हो जाएगा, क्या किबिथु हो जाएगा, ये आपका सबसे पूर्वी बिंदु है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। इसके अलावा आपको याद रखना गौरमाथा आपका सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में पड़ता है, कच्छ के रण में, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो हमसे पूछा क्या है साथी, हमसे पूछा है दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो याद रखेंगे इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है साथी, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। इंदिरा पॉइंट इसका क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिए। यह कहाँ पर पड़ता है, तो बताना है अंडमान निकोबार में, ठीक है, अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट पड़ता है आपका, ठीक है। इसी को पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते थे। किस नाम से, इंदिरा जो पॉइंट है इसको पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते थे। इसको भी अच्छे से याद रख लेंगे, हो सकता है आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछ ले कि पिग्मेलियन पॉइंट कहाँ पर है, तो बता देना है इंदिरा पॉइंट को ही क्या कहते हैं हम, पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं, और ये आपका अंडमान निकोबार में, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से बंकिम चंद्र चटर्जी का संबंध किस पुस्तक से है। आपको 4 पुस्तकें दी गई थी और उनमें पूछा था बंकिम चंद्र चटर्जी का संबंध किस पुस्तक से है। तो आपको याद रखना साथी, आप याद रखेंगे जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं इनका पुस्तक का नाम है आनंद मठ। क्या नाम है साथी, आनंद मठ, ठीक है, आनंद मठ, इसको अच्छे से याद रखेंगे, आनंद मठ। इसी पुस्तक में आपका मिलता है सन्यासी विद्रोह। क्या मिलता है साथी, सन्यासी विद्रोह का जो उल्लेख है ये किस पुस्तक में मिलता है, तो बताना आनंद मठ में, ठीक है। और इसके अलावा याद रखेंगे जो आपका आनंद मठ है साथी, इसमें आपका राष्ट्रीय गीत लिखा, क्या लिखा है, जो आपका राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत, ठीक है, राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। इसको कहाँ पर लिखा गया है, तो बताना आनंद मठ है, बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है और इसको बांग्ला भाषा में लिखा गया था, ठीक है, आनंद मठ में बांग्ला भाषा में ये पुस्तक है पूरी। तो राष्ट्रीय गीत किसमें हो जाएगा, आपका बांग्ला भाषा में, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा आप याद रखेंगे साथी जो आपका राष्ट्रीय गीत है और राष्ट्रीय गान है, क्या है साथी, जनगण मन, इन दोनों को अपनाया कब था भारत सरकार ने, तो बताना है साथी 24 जनवरी, ठीक है साथी, 24 जनवरी 1950 को इसको भारत सरकार ने राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान बनाया था। और यदि यहीं पर पूछ ले साथी आपसे राष्ट्रीय ध्वज कब बना, तो बताना साथी संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था 22 जुलाई, कब साथी, 22 जुलाई 1947 को, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को क्या बना था, हमारा राष्ट्रीय ध्वज बना था। इसको अच्छे से याद रख लेंगे। एक क्वेश्चन साथी आपसे पूछा गया था, जो आपका क्या होता है साथी, बिहार का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार क्या होता है साथी, बिहार का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार छठ पूजा किस माह में मनाया जाता है। जल्दी से बताएंगे जो आपका छठ पूजा है यह किस माह में मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है जो छठ पूजा है साथी आपका मनाया जाता है कार्तिक माह में। किस में साथी, कार्तिक माह में, ठीक है, कार्तिक माह में महिलाओं के द्वारा सबसे बड़ा त्यौहार है छठ पूजा मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसको नेपाल में भी मनाया जाता है साथी, कहाँ पर, नेपाल में। नेपाल को इसको नाम जानते हैं सूर्य षष्ठी के नाम से। किस नाम से, सूर्य षष्ठी के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है, सूर्य षष्ठी के नाम से कहाँ जानते हैं, नेपाल में जानते हैं इसको। छठ पूजा को नेपाल में भी बहुत अच्छे तरह से मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन बिहार का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार क्या है, तो बताना साथी छठ पूजा है और इसको हम मनाते हैं कार्तिक माह में, ठीक है, कार्तिक माह में मनाते हैं। और इसके अलावा आपको याद रखना है साथी इस बार ये आपका पड़ा था 28 अक्टूबर को। कब साथी, 28 अक्टूबर को इस बार ये पड़ा था, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा यदि पूछ ले साथी इसमें किसकी पूजा होती है, तो भगवान सूर्य की पूजा होती है, ठीक है। इनको दिया जाता है अर्घ, क्या दिया जाता है, अर्घ दिया जाता है भारतीय महिलाओं के द्वारा, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। जो भारतीय महिलाएं होती हैं इनके द्वारा क्या दिया जाता है, भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा था एक कि विश्व स्तर पर हरित क्रांति का पिता किसे कहते हैं। जल्दी से बताएंगे विश्व स्तर पर हरित क्रांति का पिता किसे कहते हैं, ठीक है। सॉरी, यदि पूछे विश्व स्तर पर हरित क्रांति का पिता कैसे कहते हैं, तो बताना साथी घटना है 1960 की। कब की, जब पूरा देश द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भुखमरी के पूरा विश्व मर रहा था भुखमरी के कारण। तो अमेरिका के वैज्ञानिक, कहाँ के साथी, यूएसए के वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग, कौन थे साथी, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग थे। नॉर्मन बोरलॉग जो थे ये साथी इनको याद रखना है, इन्होंने 1960 के दशक में क्या किया था, हरित क्रांति के लिए काम किया था, ठीक है। इन्होंने अच्छी गेहूं की क्या बनाई थी, वो बनाई थी, क्या बोलते हैं उनको साथी, फसलें बनाई थी, ठीक है। जो इनके पॉइंट होते हैं जैसे W47 वगैरह इस तरह के नाम होते हैं, ये किस में बनाई थी, ठीक है, गेहूं की। तो नॉर्मन बोरलॉग को क्या जानते हैं हम, हरित क्रांति के पिता के नाम से जानते हैं। कहाँ पर, विश्व में। यदि यहीं पर पूछ ले साथी भारत में हरित क्रांति का पिता कौन है, भारत में हरित क्रांति का पिता कौन है, तो बताना साथी MS स्वामीनाथन, ठीक है, MS स्वामीनाथन कौन है, MS स्वामीनाथन आपके हरित क्रांति के पिता हैं, ठीक है। कहाँ पर, MS स्वामीनाथन आपके कहाँ पर है, तो बताना ये साथी भारत में है, ठीक है। MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के पिता है। और जो नॉर्मन बोरलॉग हैं ये विश्व में हरित क्रांति के पिता है। भारत में हरित क्रांति साथी चली थी 1966 में और विश्व में चली थी 1960 में, ठीक है, इनको अच्छे से याद रखेंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था साथी नवंबर 2022 में केरल के मुख्यमंत्री कौन है। जल्दी से बताएंगे जो नवंबर 2022 में केरल के मुख्यमंत्री कौन है। तो आपको याद रखना है साथी ये जो आपका नवंबर 2022 दिया है ये आपको गुमराह करने के लिए दिया है, ठीक है, ये आपको गुमराह करने के लिए दिया है, इसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। जो केरल के मुख्यमंत्री हैं तो आपको याद रखना ये पिनराई विजयन है। कौन है साथी,
पिनरई विजयन, ठीक है। पिनरई विजयन क्या है? विजयन ये आपके केरल के मुख्यमंत्री है, ठीक है। इनको अच्छे से याद रखेंगे। और मोहम्मद आरिफ खान, मोहम्मद आरिफ खान जो है, मोहम्मद आरिफ खान ये यहाँ के क्या है? राज्यपाल, ठीक है। इसके अलावा आप याद रख लेंगे साथ ही जो केरल के मुख्यमंत्री है उनका नाम क्या है? पिनरई विजयन। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? मोहम्मद आरिफ खान, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है साथ ही तमिलनाडु के सीएम कौन है? कहाँ के? तमिलनाडु के सीएम कौन है? तो याद रखना एम के स्टालिन। कौन है साथी? एम के स्टालिन, ठीक है। एम के स्टालिन है तमिलनाडु के सीएम। इसके अलावा याद रखेंगे इनकी एक फेमस पुस्तक है उंगलिन ओरिवन। क्या नाम है? उंगलिन ओरिवन। ये कुछ पुस्तक आपसे पूछी जा सकती है। उंगलिन ओरिवन पुस्तक किसकी है? तो याद रखना ये तमिलनाडु के जो सीएम है, क्या नाम है इनका? एम के स्टालिन इनकी पुस्तक है, ठीक है। इसको अच्छे से याद रख लेंगे। यदि पूछे केरल के मुख्यमंत्री कौन है तो याद रखना है पिनरई विजयन। इसके अलावा साथी आपसे पूछ ले गोवा के मुख्यमंत्री कहाँ के? ये बार बार पूछ रहा है तो याद रखना है प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत, ठीक है। प्रमोद सावंत क्या है? गोवा के मुख्यमंत्री है। इसके अलावा याद रखेंगे त्रिपुरा के, अभी बताया था आपको, कौन है? डॉक्टर माणिक साहा है। इसके अलावा आप याद रखेंगे जो आपके बिहार के मुख्यमंत्री है, कहाँ के? बिहार के, ये आपके नीतीश कुमार है, ठीक है। नीतीश कुमार, ठीक है। नीतीश कुमार कहाँ के हैं? आपको याद रखना ये बिहार के। इसके अलावा आप याद रखेंगे साथी कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। कहाँ के? हिमाचल के याद रखेंगे। हिमाचल के कौन है? तो बताना है साथी सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है। सुखविंदर सुक्खू कहाँ के हैं? तो आपको याद रखना ये आपके हैं हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। यदि पूछ ले पंजाब के कौन है तो आपको बताना है साथी भगवंत मान। कौन है साथी? भगवंत मान कहाँ के हैं? पंजाब के। भगवंत मान जी कहाँ के सीएम है? तो बताना है पंजाब के, ठीक है। इसको अच्छे से याद रख लेंगे। साथी एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, कथकली लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से? जल्दी से बताएंगे। जो आपका कथकली लोक नृत्य है इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से? तो आपको याद रखना जो कथकली है साथी ये आपका केरल का है। कहाँ का? केरल का। केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके पास 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। क्या है? 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। और शास्त्रीय नृत्य क्या होता है साथी? आपको याद रखना शास्त्रीय नृत्य होता है ऐसा नृत्य जिसका उद्गम किसी अन्य नृत्य से ना हुआ है, ठीक है। ये नृत्य में मतलब जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं इसमें देवी देवताओं की पूजा की जाती है। किसकी? भगवान के लिए समर्पित होते पूर्ण रूप से, ठीक है। तो आपको याद रखना केरल के पास 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। एक आपका है साथी कथकली। क्या नाम है साथी? कथकली, ठीक है। कथकली है। एक आपका है साथी मोहिनी अट्टम, ठीक है। मोहिनी अट्टम, ठीक है। इन दोनों को याद रख लेंगे। कथकली और मोहिनी अट्टम जो है ये साथी केरल के आपके 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपका भरतनाट्यम है, ठीक है साथी। क्या? भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम ये आपका कहाँ का है? ये आपका है आपका साथी तमिलनाडु का। कहाँ का? तमिलनाडु का। इसके अलावा आपसे पूछ ले आपका कुचिपुड़ी साथी। क्या पूछ ले? कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आपको याद रखना ये आपका आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, मोहिनी अट्टम आपका हो जाएगा केरल का, कथकली केरल का, ओडिसी हो जाएगा उड़ीसा का, और मणिपुरी कहाँ का हो जाएगा? मणिपुर का, और आपका कथक हो जाएगा उत्तर भारत का, ठीक है। इसको अच्छे से याद रख लेंगे। टोटल कुल मिलाकर आपके 8 शास्त्रीय नृत्य। इनको याद रखना 8 आपके शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है। आपके कौन कौन से हो जाएंगे? कथकली हो जाएगा, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी और सत्रिया और आपका मणिपुरी, ठीक है। इन सभी को याद रख लेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था साथी, केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा निम्नलिखित में से किस अनुसूची में? क्या पूछा गया है? तो जो केंद्र राज्य की शक्तियों का बंटवारा है ये किस अनुसूची में? यदि पूछ ले यहीं पर साथी किस अनुच्छेद में, तो आप बताएंगे केंद्र राज्य की शक्तियों का बंटवारा किस अनुच्छेद में, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। आज का पहला होमवर्क क्वेश्चन क्या है? केंद्र राज्य की जो शक्तियां हैं इनका बंटवारा किस अनुच्छेद में, ठीक है। आप लोग यार कमेंट बॉक्स में छाप के बता दीजिए, भले ही गूगल से ढूंढ के लाइए लेकिन इसको बताइए जरूर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इससे क्या होता है? आपका ज्ञान इंक्रीज होता है, ठीक है। इससे हमको भी पता चलता है कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता है, ठीक है। तो आपको बताना है साथी जो आपका केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है निम्नलिखित में से किस अनुसूची में? तो आपको याद रखना साथी जो आपकी 7वीं अनुसूची है। कौन सी साथी? 7वीं अनुसूची है। जो 7वीं अनुसूची है इसमें क्या है? केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है, ठीक है। इसको अच्छे से याद रख लेंगे। इसके अलावा पूछ ले इसमें कौन कौन सी सूचियां हैं, तो आपको याद रखना एक तो संघ सूची है साथी। कौन सी? संघ सूची जिसमें केंद्र है, और एक है आपकी राज्य सूची। क्या है? राज्य सूची है, इसमें केवल राज्य कानून बनाता है। एक आपकी है समवर्ती सूची। क्या है साथी? समवर्ती सूची है, इसमें कौन दोनों कानून बनाते हैं। एक आपकी है अवशिष्ट सूची। क्या नाम है साथी? अवशिष्ट सूची, ठीक है। अवशिष्ट सूची में केवल कौन कानून बनाता है? तो बताना संघ कानून बनाता है, ठीक है। और यहाँ पर समवर्ती सूची में कौन कौन बनाता है? समवर्ती सूची में आपके राज्य और संघ दोनों बना सकते हैं, ठीक है। केंद्र दोनों बना सकते हैं। इनको अच्छे से याद रखेंगे। यदि पूछ ले इनके अनुच्छेद कौन है, तो बताना है आपका संघ सूची है। जो संघ सूची इसका अनुच्छेद है आपका 245, ठीक है। 245। इसके अलावा राज्य सूची का क्या है? राज्य सूची का तो आपको बताना है ये आपका 246 है, ठीक है। और आपका जो समवर्ती सूची है, कौन सी साथी? समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची हमने ली ऑस्ट्रेलिया से, और इसका अनुच्छेद है आपका 247, ठीक है। 247 इसका अनुच्छेद है। इसके अलावा आपसे पूछ ले अवशिष्ट सूची कहाँ पर है?
अवशिष्ट सूची, तो आपको याद रखना है जो आपकी अवशिष्ट सूची है ये अनुच्छेद 248 में है और इसको हमने लिया है साथी कनाडा से, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। संघ सूची आपकी 245, राज्य सूची 246, समवर्ती सूची 247 और अवशिष्ट सूची 248। अवशिष्ट सूची हमने कनाडा से ली है और जो समवर्ती सूची है ये आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली है, ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे साथी पूछा गया था, हॉकी खेल में हाफ टाइम कितने मिनट का होता है? आप जल्दी से बताएंगे जो आपका हॉकी खेल है इसमें हाफ टाइम कितने मिनट का है? तो आपको याद रखना है साथी सॉरी, यदि पूछे आपसे हॉकी में कितने मिनट का आपका हाफ टाइम होता है तो याद रखना है इसमें 4 क्वार्टर होते हैं। कितने साथी? 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। ये पीने वाले क्वार्टर नहीं होते, पौवे नहीं, ये क्वार्टर होते, क्वार्टर, ठीक है। और आपको याद रखना टोटल हॉकी का खेल होता है कितने मिनट का? 60 मिनट का, ठीक है। 60 मिनट का टोटल खेल होता है। प्रत्येक क्वार्टर कितने का होता है? आपको याद रखना 15 मिनट का, ठीक है। 15 मिनट का एक क्वार्टर होता है, फिर एक 15 मिनट का क्वार्टर होता है। इस तरह से 4 क्वार्टर होते हैं और इनके बीच जो गैप आता है, जो हाफ टाइम होता है, इसको कहते हैं हाफ टाइम, ठीक है, हाफ टाइम कहते हैं इसको। ये कितने मिनट बाद आता है? पहले 15 मिनट खेला जाएगा एक क्वार्टर, फिर 15 मिनट 2 क्वार्टर, इसके बाद आएगा हाफ टाइम, यानी कि 30 मिनट के बाद। कितने मिनट के बाद साथी? 30 मिनट के बाद आपका आता है हाफ टाइम। इसके बाद आता है फिर 15 मिनट का एक क्वार्टर और फिर एक आता है 15 मिनट का क्वार्टर, ठीक है। इस तरह से हॉकी 1 घंटे में संपन्न होता है, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। हाफ टाइम जो होता है कितने मिनट के अंतराल बाद आता है? तो याद रखना है 30 मिनट बाद, ठीक है, 30 मिनट बाद हाफ टाइम आता है, ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। 60 मिनट का खेल होता है। इससे पहले खेल होता था हॉकी 70 मिनट का। लेकिन आपको यदि यहीं पर पूछ ले, क्या पूछ ले, हॉकी पूछा है तो आपसे हो सकता है फुटबॉल पूछ ले, ठीक है, फुटबॉल पूछ ले। इसका हाफ टाइम कितने मिनट का होता है? ये साथी खेल होता है 90 मिनट का। कितने मिनट का साथी? 90 मिनट का। और इसमें केवल दो होते हैं। एक होता है फर्स्ट हाफ जिसे कहते हैं, इसमें क्वार्टर नहीं होता है। एक होता है फर्स्ट हाफ, ठीक है, फर्स्ट हाफ होता है। एक होता है इसके बीच आता है, ये 45 मिनट के होते हैं। कितने मिनट के साथी? 45 मिनट के केवल 2 होते हैं, ठीक है। 45 मिनट के कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। यदि पूछे फर्स्ट हाफ, इसके बाद 45 मिनट बाद होगा आपका क्या होगा? हाफ टाइम होगा। इसी को कहते हैं हाफ टाइम, यानी कि ब्रेक, ठीक है, ब्रेक, इसी को क्या कहते हैं? हाफ टाइम, ठीक है, हाफ टाइम भी इसी को कहते हैं। तो इसके बाद फिर होगा आपका 45 मिनट का, ठीक है, पहले 45 मिनट का, बाद में 45 मिनट का, ये होगा जाएगा आपका सेकंड हाफ, इसको कहेंगे सेकंड हाफ, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। यदि पूछे फुटबॉल कितने मिनट का होता है तो 90 मिनट का होता है, लेकिन +5 मिनट इसमें एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। +5 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, जो बीच में खिलाड़ी पानी पीने जाते हैं, बदले जाते हैं। ये समय टोटल मिलाकर के आपके 95 मिनट होता है, परंतु यदि खेल पूछ ले कितने मिनट का तो केवल 90 मिनट का, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था, भारत में सिविल सेवा का पिता किसे कहते हैं? जल्दी से बताएंगे, भारत में सिविल सेवा का पिता किसे कहते हैं? यदि पूछ ले सिविल सेवा का जनक कौन है तो आपको याद रखना ये आपका कॉर्नवालिस। कौन है साथी? कॉर्नवालिस, ठीक है, कॉर्नवालिस है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। सिविल सेवा का जनक कौन है भारत में? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। यदि पूछे भारत में नई शिक्षा पद्धति कौन लाया था? नई शिक्षा पद्धति, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति कौन लाया था? तो आपको याद रखना है मैकाले लाया था। कौन साथी? मैकाले, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। जो मैकाले था ये आपका नई शिक्षा नीति लाया था, इसको अच्छे से याद रखेंगे। ये कब आई थी तो बताना है साथी 1900, सॉरी माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पर 1900 नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपका 1800 क्या होगा साथी? 1 मिनट, यहाँ पर होगा आपका 1857 या 56, ठीक है, 1856 में भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू की गई थी, ठीक है, इसको याद रखेंगे अच्छे से। मैकाले के समय इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। और स्थायी सिविल सेवा का जनक क्या कहते हैं? सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस को कहते हैं। इसी को कहते हैं साथ ही स्थायी बंदोबस्त का जनक। किसका? स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त का जनक किसे कहते हैं? कॉर्नवालिस को ही कहते हैं, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त इसने चलाया था साथी 1700 आपके 93 में, ठीक है, 1793 में इसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था, इसको अच्छे से याद रखेंगे। ये बंगाल का गवर्नर जनरल रह चुका है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी पूछा गया था हमसे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई? ये क्वेश्चन ऐसे गरीब बताया था एक बच्चे ने, तो मैंने सोचा कह रहा था एक गरीब से संबंधित योजना थी, तो यही योजना थी साथी कौन? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। आपको याद रखना है साथी, ये जब कोरोना आया था भारत में, क्या आया था? कोरोना, ठीक है, कोरोना आया था तो भारत सरकार ने क्या किया था? जो अनाज मिलता है आपको, अनाज आपने देखा होगा, जो अनाज मिलता है आपको, भारत सरकार ने प्रति यूनिट 5 kg अनाज देने का निर्णय लिया था, ठीक है, कोरोना के समय। यही आपकी योजना शुरू हुई थी मार्च 2020 में। कब साथी? मार्च 2020 में, जब लोग घर से नहीं निकल रहे थे, नहीं निकलने बैन कर दिया था लोगों ने, सॉरी सरकार ने जब लोगों को लॉकडाउन लगा दिया था, घर में बैन कर दिया था, तो उसी के लिए जब लोग काम नहीं कर पा रहे थे, उनके जो गरीब लोग थे उनके लिए भोजन की व्यवस्था नहीं होती थी, तो उनके लिए क्या हुआ था साथी? 5 kg प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति के लिए 5 kg, यानी कि 2 kg गेहूँ। कितना साथी? 2 kg गेहूँ होगा आपका, और इसके अलावा हो जाएगा आपका 3 kg आपका क्या हो जाएगा? चावल, ठीक है। इस तरह से भारत सरकार ने कुल मिलाकर 5 kg भोजन देने की बात की थी, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक
ठीक है। ये आपकी थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जो आपकी चली थी मार्च 2020 में। कब साथी? मार्च 2020 में इसको चली थी। और ये अब आपकी 1 दिसंबर, कब साथी? 1 दिसंबर 2023 तक एक्सटेंड कर दी गई है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे, ये 1 दिसंबर 2023 तक चलेगी। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा है साथी, आपसे पूछा है भारत में बजट पेश क्यों किया जाता है। जल्दी से बताएंगे भारत में बजट क्यों पेश किया जाता है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे, क्यों पेश किया जाता है, इसका मतलब क्या है। तो साथी आपको याद रखना है, जो आपकी भारत सरकार है, कौन सरकार जो है आपकी, ये 1 साल में कितना खर्च करती है। 1 साल में इसका खर्च होगा, खर्च के अलावा क्या होगा, आमदनी। ठीक है, आमदनी इनका जो आपका दिखाएगा ब्यौरा, ये सरकार जनता को ब्यौरा दिखाती है, खर्च और आमदनी का जो ब्यौरा दिखाती है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम बजट। ठीक है, खर्च का जो लेखा जोखा रखती है भारत सरकार 1 साल का, वो जनता के सामने 1 फरवरी को प्रस्तुत करती है। ठीक है, 1 फरवरी को प्रस्तुत करती है, किस तरह से हम लोगों का विकास करेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, इससे संबंधित होता है, तो इसी को कहते हैं बजट। ठीक है, और बजट का संबंध भारत के अनुच्छेद, साथी आपको याद रखना, भारत के अनुच्छेद 112 में, किसमें साथी, अनुच्छेद 112 में भारत में बजट का नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, क्या नाम है साथी, आप याद रखेंगे, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण का संबंध है, इसको याद रखना, वार्षिक वित्तीय विवरण है जो आपका ये बजट से संबंध है। ठीक है, बजट नाम नहीं दिया गया है अनुच्छेद में नाम दिया गया है संविधान में आपका वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, जो आपका बजट है इसको वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जानते हैं, अनुच्छेद 12 में इसका संबंध है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। एक क्वेश्चन साथी हमसे पूछा था, 2016 में भारत सरकार ने विमुद्रीकरण करते हुए कितने नोटों को बंद किया था। ये क्वेश्चन शायद आज नहीं पूछा गया था, एक बच्चे ने बताया था सर ये कल पूछा गया था, इसको भी करवा देना। ठीक है, ये कह रहा था जो आपका भारत में 2016 में क्या हुआ था, विमुद्रीकरण हुआ था, इसको कितने नोटों को बंद किया गया था। तो सभी को पता है जो आपकी नोटबंदी हुई थी, ये हुई थी साथी आपकी 8 नवंबर, कब हुई थी, 8 नवंबर 2016। ठीक है, 8 नवंबर 2016 को ये नोटबंदी हुई थी। ठीक है, इसको याद रखेंगे, जो 8 नवंबर 2016 थी, इसको इसी दिन क्या हुई थी, नोटबंदी। ठीक है, भारत में 500 कितने के साथी, 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों का क्या हुआ था, विमुद्रीकरण हुआ था। विमुद्रीकरण का मतलब होता है साथी पुराने नोट बंद करके नए नोटों को चलाना। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, विमुद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, 500 के जो पुराने नोट थे, इनके स्थान पर एक 500 का नया नोट आया। ठीक है, क्या आया, 500 रुपए का नया नोट आया। ठीक है, नया नोट आया। इसके अलावा 1000 रुपए के नोट के स्थान पर क्या आया था आपका, 1000 रुपए के नोट के स्थान पर आया था आपका 2000 का नोट। ठीक है, 2000 का नोट जो लाल कलर का होता है, जिसमें मंगलयान होता है। ठीक है, ये हमने तो नहीं देखा कभी, आपको देखे तो बताना। ठीक है, अगर देखे 2000 रुपए का जो नोट होता है, ठीक है साथी, ये आपका होता है का, इसमें मंगलयान का चित्र होता है। और इसको भारत सरकार ने क्या किया था, 2016 में 1000 के स्थान पर लॉन्च किया था। ठीक है, जो विमुद्रीकरण किया था, इसमें 500 और 1000 के नोटों का चलन बंद करके 500 और 2000 के नोट चलाए थे। ठीक है, नए नोट, इनको अच्छे से याद रख लेंगे। ठीक है, यदि पूछ ले साथी, एक क्वेश्चन पूछा गया था, कोई देवी करके ऑप्शन था, उनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। ठीक है, तो आप याद रख लेंगे, जो आपकी श्री देवी थी, इनका संबंध किससे है। आप ये एग्जैक्टली पता नहीं है कि श्री देवी ही थी या और कोई थी। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले श्री देवी, यहाँ पर हम श्री देवी को लेकर चलते हैं, श्री देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो आपको याद रखना है, जो श्री देवी है, इनका संबंध है साथी मोहिनी अट्टम से। किससे, मोहिनी अट्टम से। ठीक है, मोहिनी अट्टम से संबंधित कौन है, तो आपको याद रखना है श्री देवी। ठीक है, इसके अलावा साथी आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले साथी, आपसे पूछ ले कि जो आपकी माधुरी दीक्षित है, कौन साथी, माधुरी दीक्षित का संबंध किससे है। तो आपको याद रखेंगे, ये आपकी कथक से। किससे साथी, कथक जो लोक नृत्य है, इससे संबंधित कौन है, माधुरी दीक्षित। ठीक है, इनको अच्छे से याद रखेंगे, जो माधुरी दीक्षित है कथक से है, और जो श्री देवी है ये आपकी किससे है, मोहिनी अट्टम से। ठीक है, इनको अच्छे से याद रख लेंगे। एक क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था, जो आपका गोल्डन फाइबर है, गोल्डन फाइबर को किस फसल के नाम से जाना, जल्दी से बताएंगे, जो गोल्डन फाइबर के नाम से किस फसल को जानते हैं, जल्दी से बता देंगे। यदि पूछे आपसे गोल्डन फाइबर के नाम से किस फसल को जानते हैं, तो साथी गोल्डन फाइबर क्या है, ये एक प्रकार का जूट। ठीक है, जूट को ही हम क्या कहते हैं, गोल्डन फाइबर कहते हैं। तो इसी को किस नाम से जानते हैं, गोल्डन फाइबर को हम जूट को जानते हैं। ठीक है, जूट उत्पादन में फर्स्ट स्थान भारत का है। किसका साथी, फर्स्ट स्थान भारत का है, और सेकंड स्थान बांग्लादेश का है। किसका, बांग्लादेश का। ये क्वेश्चन बदलता रहता है, हो सकता है 4 दिन बाद बांग्लादेश आगे हो जाए, फिर 8 दिन बाद भारत आगे हो जाए। ठीक है, इनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और ये बराबर जूट उत्पादन करते हैं। ठीक है, और जूट उत्पादन जो होता है साथी, ये आपका कहाँ पर होता है, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक होता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक होता है, इसको अच्छे से याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल, और वहीं पर क्या है आपका बांग्लादेश। तो इसलिए बांग्लादेश और भारत में क्या होती है, टक्कर होती है, कोई कभी भारत आगे निकल जाता है, कभी बांग्लादेश। अभी वर्तमान में भारत आगे है, बांग्लादेश सेकंड पर है। ठीक है, जूट उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। ठीक है, जूट को हम क्या कहते हैं, गोल्डन फाइबर नामक फसल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन साथी पूछा गया था, गहन कृषि का संबंध किससे है। देखो साथी, गहन कृषि क्या होती है, जैसे जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है। ठीक है, क्या है साथी, जनसंख्या ज़्यादा है, और हमारे पास भूमि कम है। ठीक है, भूमि कम है, और हमें इनकी सबकी भोजन के लिए पूर्ति करनी है। तो हम क्या करेंगे, जो हम साथी फसल करेंगे, इसमें क्या करेंगे, एक्स्ट्रा
आपके खाद का प्रयोग करेंगे। जो आपका रसायन है इसका एक्स्ट्रा प्रयोग करेंगे, ठीक है, यानी कि अतिरिक्त खाद और जो आपके कीटनाशक दवाएं हैं, इस तरह से जो आपसे रसायन का प्रयोग करेंगे उसको क्या कहेंगे, गहन कृषि कहेंगे। गहन कृषि का मतलब एक प्रकार से आप समझ लीजिए, जहाँ पर घनी जनसंख्या होगी वहाँ पर घनी कृषि। यह गहन का मतलब एक घना भी होता है, तो इसलिए गहन कृषि, जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी और उसके आपूर्ति के लिए हम क्या करेंगे, तरह तरह की खादों का प्रयोग करेंगे फसल को जल्दी पैदा करने के लिए और ज़्यादा पैदा करने के लिए, उसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे गहन कृषि, ठीक है। इसको अच्छे से याद रख लेंगे, ठीक है साथी। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि साथी पसंद आई है तो लाइक जरूर करिए और आप क्लास को शेयर भी करिए, ठीक है, ताकि दोस्तों को भी आपके फायदा पहुंचे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और आपके लिए प्रतिदिन 8 बजे, कब साथी, प्रतिदिन शाम 8 बजे हम आपके लिए इस तरह से वीडियो लेकर आते रहेंगे, ठीक है। प्रतिदिन शाम 8 बजे हम आपके लिए वीडियो लेकर के आते रहेंगे। देखते रहिए GS हब बाय DS सर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।